तो जी बताइए कुछ ऐसा पर्सनल किस्सा हो कुछ आपका जो आपको लगता है कि जैसे आजकल की डेट में नोटिस किया गया है कि लोग जाते हैं मंदिर वगैरह बट इतना उनका विश्वास नहीं है। मोस्टली देखा है कि मंदिर में आप देखेंगे कि जो पुराने जो यंग एज को छोड़ के बाकी जो होते हैं जिसको हम लास्ट जनरेशन बोलते हैं वो काफ़ी रहते हैं। तो ऐसा कुछ आप बताइए आपके साथ कुछ है, आप कुछ शेयर करना चाहें कि जिससे लोगों को लगे कि यार वो चीज़ें जो भगवान को मानते हैं वो चीज़ें आज भी है। जैसे आपने मन्नत या मान के बारे में सुना होगा। हाँ। तो मैं उसी को लेकर के जो मेरे साथ एक किस्सा हुआ है वो मैं आपको बताता आपके हूँ। साथ पर्सनली ये चीज़ हुई हाँ, है। मेरे साथ जो पर्सनली हुआ जी। है वो मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज़। तो मेरी हुई थी नई नई शादी। जी। तो क्या हुआ था कि मतलब हम बेबी प्लान कर रहे थे। हाँ। तो कुछ 2 महीने या 3 महीने होते थे हाँ। कंप्लीट, और कुछ प्रॉब्लम आती थी ओके। तो मिसकैरेज हो जाता था। ओके। मतलब 2 से हाँ 3 महीने के अंदर-अंदर। हाँ। जी। तो एक बार ऐसा हुआ ठीक तो है। नॉर्मली बात थी कि चलो ठीक है। राइट। फिर दूसरी बार सेम वही चीज़ हुई कि 3 या 4 महीने हुए और फिर से मिसकैरेज हो गया। ओके। तो हम लोग हो गए थे थोड़े से डिस्टर्ब। ओके। मतलब राइट। जैसे वाइफ जो थी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी हाँ। कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता क्यों है। होता है? बिल्कुल। वो मतलब हर जबकि कोई सोचता ये है कि कुछ हाँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मतलब सेम दूसरों मतलब उनकी जो सहेलियां वगैरह हैं हाँ। उनसे उनकी व्हाट्सएप पे और चैटिंग पे बातचीत होती है हाँ। कि भाई कैसी है तू, कैसी है, क्या है, हाँ। क्या चल रहा है। राइट। तो सबका सुनने में आ रहा है कि सब अच्छे हैं, बढ़िया स्वस्थ हैं। हुँ। और उससे भी पूछते थे तो बोले बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी भाई अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो किसको हाँ, पता। किसको पता, सही तो बात है। ऐसा हुआ था तो मतलब उनके जो मेरी वाइफ हैं उनके तो आपने घर अभी साइड से। कुछ मतलब डॉक्टर्स को दिखाया होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब यहाँ ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि उनका 2 बार जो है मिसकैरेज वगैरह हो गया? तो नहीं, आपने वैसे जो हम चेकअप वगैरह करवा रहे थे, हाँ। तो जांच वगैरह होती है उसके अंदर, ओके। सोनोग्राफी वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट होता है, थायराइड टेस्ट होता है। ओके। सारी चीज़ें हमने टेस्ट करवाई कि दिक्कत कहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है? राइट। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम हॉस्पिटल गए, हमने सब चेकअप वगैरह करवाए, हमने फिर डॉक्टर से बातचीत की हुँ। कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। सेम सेम चीज़। जी। और ये मतलब नॉर्मली तो किसी के साथ में ऐसा होता नहीं है, मतलब होता होगा या फिर हमको नहीं पता था उस समय। राइट, राइट। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से कोशिश करोगे तो ऐसी कुछ आगे प्रॉब्लम शायद नहीं नहीं आएगी। आएगी, राइट। मैं आपको कुछ दवाई वगैरह लिख देता हूँ। बिल्कुल। तो फिर मेरी वाइफ के घर की तरफ से मतलब उनकी मामी जी थी, उन्होंने बोला था कि आप इंदौर से अप्रॉक्स 140 से 150 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। क्या नाम है मंदिर का? वैसे मतलब बोलते हैं भेसवा माता करके। बेसवा माता। हाँ, भेसवा माता मंदिर है। अच्छा, अच्छा। वहाँ की आप मान करो। तो हमने बोला था कि वहाँ जा करके पहले कुछ पूजा वगैरह करनी पड़ेगी या कुछ है, तो उन्होंने बोला था नहीं, अपनी मतलब मन श्रद्धा से आप घर पे बैठ कर ही उनको ओके। याद कर लो, उनकी तस्वीर देख लो, माता जी हाथ को जोड़ लो। याद करके जी। हाँ, उनकी तस्वीर देख लो हुँ, हुँ। और हाथ जोड़ के मतलब कि वो मान कर लो कि आपको आपको क्या परेशानी हो रही है हाँ। और आपको क्या राहत चाहिए। ओके। तो हम लोग ने घर पे ही तस्वीर देख करके मान की थी कि अगर हमारी बेबी हो, जो भी बेबी है, हुँ। वो अगर पूरा स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, हाँ। तो हम वहाँ पर जाएँगे और जो भी वहाँ पे चढ़ावा वगैरह चढ़ता है, हाँ। वो हम चढ़ाएँगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमने सिर्फ़ सोचा था, और फिर उसके बाद में हम बाकी किसी जगह नहीं गए। बाकी कोई हमने मतलब ऐसा अलग से ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। मतलब आपने ये सब मान करने के बाद आपने मान करने के डॉक्टर्स बाद के जो ट्रीटमेंट वगैरह थे, मतलब वो तो चल ही रहे थे बट साथ में ये भी चीज़ थी कि एक उम्मीद थी हाँ, कि हम हमारे भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रे हाँ। करेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे। नॉर्मली घर में हर कोई पूजा वगैरह तो करता ही है। हाँ, बिल्कुल वो तो तो करते हैं अपन वो तो बिल्कुल। अपन करते ही हैं। बाकी क्या रहता है ना, मन में ऐसा रहता है कि किसी ने बोला है, तो हाँ, शायद उसमें शायद कुछ हाँ, बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल मतलब 2 मिस होने के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है हम रिस्क क्यों हाँ, लेना क्योंकि चाहेंगे। थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो हाँ, जाता है तो इंसान। बिल्कुल। वो एक कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आती है ये। वही चीज़। तो हम लोग ने वो सब किया कि भई हम जाएँगे और वो सब चीज़ें करेंगे। तो हमने घर पे बैठ के वो सब चीज़ें सोची, हुँ, हुँ। बातचीत की, और हाथ-वाथ जोड़ के जो भी हमको बोलना था हमने वो बोला माताजी से। जी। और कृपा है कि आज मेरी बच्ची जो है वो 2.5 साल की हो चुकी है। अरे क्या बात है! बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बहुत मस्तीखोर हो गई है, मतलब बहुत बहुत मतलब अच्छे से मतलब खेलती-कूदती और बातचीत करती है। कभी राइट, राइट, मतलब राइट। मैं आपको भी मिलाऊँगा तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। वो बच्चों का अलग ही नेचर भी होता है बट ये अच्छी बात है कि आपकी आज बच्ची है, वो खुश है, हेल्दी है और
हंस कूद रही है, मतलब एक माता पिता के लिए उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। हाँ। कि अगर उनका बच्चा हल हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो उनके लिए एक सुकून है। हाँ। वो डिस्टर्ब नहीं होता बेसिकली माता पिता के तो लिए। मतलब वही एक खुशी होती है ना कि मतलब 2 बार ऐसा हुआ था हाँ। जब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे हम लोग, तो हमने मतलब एक तरह से सोच लिया था कि कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि अपन अगर नहीं कुछ अपना नहीं हो पा रहा है तो अपन या तो बेबी को अपन वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ले आते हैं। हाँ, अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, अडॉप्ट कर हाँ। लेते हैं। तो हमने सोचा था कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करके और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर भगवान की इतनी कृपा थी कि मतलब हमको ऐसा कुछ करना नहीं करना पड़ा। नहीं मैं पड़ा। उसी चीज पे बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो भी ऐसा मानते हैं कि भाई ये सब चीजें नहीं होती है या ऐसा कुछ सोचने से ऐसा नहीं होता है, तो ये सब अलग बात है। बाकी अगर आप श्रद्धा से कोई सी चीज सोच रहे हो या किसी चीज के बारे में मान रहे हो कि भाई यहाँ भगवान, हर किसी के घर में भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन बिल्कुल। एक ये होता है ना कि एक पवित्र स्थान होता है, उसके बारे में अगर आपने सोचा है और सोचा है। श्रद्धा करी है जी। तो वो जरूर पूरी होगी। और वहाँ की जो आप भैरवा माता मंदिर का बता रहे हैं, वहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ क्या विधि है? जैसे मोस्टली होता है, जैसे हम किसी मंदिर में आते हैं तो वहाँ जाके बाहर दुकानें होती हैं, स्टॉल लगे होते हैं, हम प्रसाद लेके हाँ। एंड वहाँ पर जाके हम चढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ है, कोई स्पेशल वहाँ की मान्यता हो कि ऐसा ही आपको पर्टिकुलरली करना है मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि वहां से मतलब आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना रहता है। जो भी आपको सामग्री वगैरह है, अच्छा। पूजा वगैरह की सामग्री हाँ। है, वो आपको आपके घर से ही लेके जानी पड़ती है। वहां से आपको कुछ भी लेकर के वहां पे नहीं चढ़ाना है। घर से मतलब जैसे अपन आज जैसे एग्जाम्पल मैं आज इंदौर में हूँ, ठीक है, हाँ। तो मैं जाहिर सी बात है, अब जो चीजें मेरे घर पे पूजा अवेलेबल नहीं है, पूजा सामग्री, तो मैं यहाँ के मार्केट में जाऊंगा और वहां से परचेस करूंगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पूजा के अंदर हवन सामग्री हो गई, होती है। और जो भी अपना सिंदूर वगैरह हो गया, हल्दी वगैरह हो गई, चंदन वगैरह हो गया, हाँ। इत्र वगैरह हो गया, ये सब चीजें तो घर के अंदर होती है। हाँ। बट अपने मंदिर के जरूरी नहीं कि अपने पास रखा हो, राइट। आप आपके मार्केट से, बट यहाँ से उधर जाने के लिए हाँ, आपको यहीं से सारी चीजें लेके मतलब जानी, वहां मतलब उधर आपको के मार्केट या उधर मंदिर के आसपास से कुछ भी नहीं चीजें लेना है, खरीदना मतलब नहीं, यहाँ से आप पूरी, रास्ते से कुछ भी नहीं खरीदना है आपको। आप यहाँ से पूरी जो भी तैयारी आपने करके खरीद जाएंगे। के एक बार पैक कर लिया है, आपको वही वहां पर लेके जाना है और वही सब चीजें वहां पे चढ़ानी है, और पूजा जो भी आपको करनी है हाँ। वहां पे मतलब पंडित वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपके आपके घर का पंडित लेके जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं, बाकी वहां पे भी आपको पंडित मिल जाते हैं। तो अभी आप कभी वहां गए उस मंदिर में? यहाँ से आप बता रहे हैं अराउंड 140-150 किलोमीटर, हाँ, तो आज 150 शायद सीहोर के आसपास का शायद कोई एरिया होगा। वो जगह का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हम्म। बट मतलब यहाँ से अप्रोक्स 150 किलोमीटर ही है, अच्छा अच्छा। वहां पे हमको जाना होता है। अच्छा, तो वहां जाके आपको जो भी वहाँ के पंडित जी हैं एंड वो जो सामग्री है जो आपने मान की थी, आप उनको देंगे तो वो माता जी को भेंट की जाएगी, चढ़ाई जाएगी। हाँ। और आपके नाम से, जैसे आपने मानत की है बेबी के नाम से, आपकी गुड़िया जो है, तो उनके नाम से वहाँ पूजा की जाएगी। हाँ, और कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रसाद वगैरह वहां पे बनता है, हाँ। उस प्रसाद को आपको वहीं पे खा के अच्छा। और आना रहता है, मतलब घर पे वो प्रसाद नहीं लेके आते हैं। अच्छा, जैसे अभी अपना हाँ। बालाजी सरकारी मंदिर है, हाँ। जहाँ पे ये सब चीजें जो नेगेटिव एनर्जी निकाली जाती है, हाँ। तो वहाँ की मान्यता है कि वहाँ जो प्रसाद आपको मिला है वो वहीं पे समाप्त करना वहीं है, पे वो आप घर पे नहीं ला सकते। हाँ, सेम यहाँ का भी सेम है यहाँ का भी है। कि वहाँ जो भी आपको प्रसाद दिया जो भी गया प्रसाद दिया जाएगा, जो वो भी आप, चीज हाँ। रहेगी, वो आपको वहीं पे खा के वहीं पे ग्रहण करके आनी है। आप घर लाके उसको नहीं खा सकते अच्छा, या तो घर लेके भी नहीं आते। ऐसा क्यों, कुछ बता पाए आप? अब वो तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वहाँ के लोग या जिन जो लोग पहले जा जा चुके हैं चुके हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसा ही करते हैं, तो वही मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि जैसे हाँ। हमने तो सुना था कि जो बालाजी सरकार मंदिर है, जो यहाँ पे है आपका राजस्थान आई थिंक साइड साइड में है उधर, तो वहाँ पे मैंने सुना था कि हाँ, कि वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी इंसानों से निकाली जाती है, वो प्रसाद आप वहीं ग्रहण कीजिए और वो आप जो है घर से नहीं ला सकते। हाँ, और एक और चीज कि मैं नई जनरेशन, जैसे आपने बोला कि जो लोग नहीं मानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मानना और नहीं मानना एक अलग बात हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप किसी परेशानी में हो हाँ। और कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है, तो आप उसको नकार नहीं सकते या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फालतू की चीज है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका विश्वास है, आपका भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब फालतू की बात फालतू की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे साथ हुआ है वो मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। जो किसी और के साथ में होगा या किसी और के साथ में कोई कुछ बात करेगा, बिल्कुल उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है, कि बिल्कुल। अगर आपने, जैसे आपने मुझे कोई बात बताई हाँ। कि विजय जी ऐसा करना चाहिए, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाने के ये फायदे हैं। हाँ। अगर मैं जा सकता हूँ तो अच्छी बात है, अगर बिल्कुल। नहीं जा सकता हूँ तो ये सोच लूंगा कि हाँ, होता है। बिल्कुल,
मतलब हम उसको नकारेंगे नहीं कि नकारेंगे। ये नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल, वो चीज़ ये आपने ऐसा बिल्कुल नहीं होता है या ये सब फालतू बातें हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जैसे एक कहावत है ना कि अगर इस दुनिया को बनाने वाले हालाँकि भगवान ही हैं, अगर पॉज़िटिव एनर्जी है तो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी भी है। हाँ, ये चीज़ें बहुत सारी होती है और हालाँकि बहुत सारे ऐसे किस्से भी होते हैं, बट ये सुन के अच्छा लगा कि आप इस चीज़ों को मानते हैं, आपकी पूरी फैमिली चीज़ों को मानती है और उस मान्यता के कारण आपकी गुड़िया सकुशल है, स्वस्थ है, हँस रही है, मस्ती कर रही है। ये बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी चीज़ अद्भुत बात बताई आपने ये चीज़। हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक बार, मैं कमिट तो नहीं कर सकता बिकॉज़ अगर मैंने वो चीज़ बोल दी और मैं वहाँ नहीं गया तो कहीं न कहीं नुकसान मेरा भी इस चीज़ के लिए हाँ। है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक बार वहाँ माता जी के मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊँ। बिल्कुल, आप जाइए, आपको मतलब बहुत आनंद आएगा। हाँ, भले ही कोई मान्यता ना हो बट एक जैसा आपने बताया तो एक बार हाँ, नॉर्मली भी आप घूमने के लिए भी जा हाँ, सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मान करोगे, मन्नत करोगे तो ही आपको वहाँ पे जाना है, नॉर्मली बिल्कुल। भी आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा।